बेशक अल्लाह ताला ने ना कामयाबी का राज जो है कुरान में रखा है, इस बात पर कोई शक नहीं है। लेकिन अफ़सोस हमारी अक्ल पर कि हमें इतना वक्त नहीं कि हम कुरान खोलें और कुरान पढ़ें और ये देखें क्या हमारा मसला है और हमारे मसले का क्या हल है। अल्लाह कहता है कि बंदा तू कुरान तो खोल, क्या तेरी मुसीबत है। तू दर बदर भागता है, दर बदर जाता है, दूसरों से मदद मांगता है, बेइज्जत होता है, रुस्वा होता है, लेकिन तू मेरे पास नहीं आता। मैंने तेरे सारे मसले का हल रखा है कुरान में। तो कुरान पढ़ेगा, उसमें इतनी सारी सूरह हैं, हर मसले के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। आप पढ़ेंगे, कुछ भी एक उठा लें, पढ़ लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ एक अपना रूटीन बना लें कि हाँ, ये मुझे रोज़ डेली मतलब करना है मुझे। दुनिया आखिरत बना देगी जिस दिन आपने कुरान पढ़ना शुरू किया और दीन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की एक छोटी सी शुरुआत कर ली ना, तो दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। आखिरत बना तो दुनिया खुद बन जाता है। दुनिया में है ही क्या, कुछ है थोड़ी, बस हमें लगता है कि बहुत कुछ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। मैंने सोचा आप लोग घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गए होंगे, चलो आज ताजमहल आपको दिखाते हैं। कमेंट में बताइएगा कौन कौन यहाँ गया है और कौन कौन यहाँ से घूम कर के आया है। और सच बताऊँ तो मैं भी अभी तक नहीं गई हूँ। हम लोग का ना 19 तारीख को ऐसा डिसाइड हुआ था, हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। लेकिन मेरी जो फैमिली है, मेरे भाई भाभी, अम्मी और मेरी बहन वगैरह सब लोग गए, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि मेरे शौहर का काम अर्जेंट था, उनको दिवाली के कपड़े बना के देने थे, इस वजह से मेरा जो कैंसिल हो गया। लेकिन सारे लोग गए थे, तो उन लोगों ने ही मुझे ये क्लिप भेजा है, मेरी फैमिली वाले भाई ने और कुछ बहनों ने भेज सेंड किया है कुछ क्लिप। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाया जाए और पूछा जाए कि कौन कौन गया है यहाँ। इंशाअल्लाह ताला मैं भी कभी ना कभी नसीब हुआ तो चल ही जाऊँगी। इतनी कोई बड़ी और ख़ास बात तो है नहीं यहाँ, लेकिन बस ये है कि एक होता है कि हाँ, हमने नहीं देखा अभी तक आँखों से, तो एक बार जाएँ देखें, है ना। लेकिन ख्वाहिश तमन्ना तो मक्का मदीना का होना चाहिए बेशक। तो ये जो है मैं अभी नहीं गई हूँ, मेरा कैंसिल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कभी नसीब हुआ तो जाऊँगी और आपसे व्लॉग भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक के ऊपर और आपसे बात करती हूँ कि मैंने अपने चैनल को जो है ना कैसे मोनेटाइज़ किया, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई, वो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूँगी। इसीलिए जल्दी से टॉपिक के ऊपर आ जाती हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो जाती है और मेरी बातें नहीं ख़त्म हो पाती है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से, लेकिन वीडियोज़ की वजह से नहीं कह पाती हूँ। ज़्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं अपलोड करती हूँ कि आप लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरी कुछ यूट्यूब फैमिली ऐसी हैं जो कि जेन्युइन में अपना चैनल ग्रो करना चाहती हैं, मेहनत करती हैं। बस उनके लिए ही मैं इतनी मेहनत करती हूँ और कुछ पॉइंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सब लोगों को इससे बहुत हेल्प मिल सके। और आप लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप लोग भी ना कामयाब हो सकें। और आज का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अली मेरे गोद में ही बैठा है, तो इसकी सांसों की आवाज़ और इसके बोलने की, गुनगुनाने की आवाज़ आ सकती है, इसे इग्नोर करिएगा। टॉपिक के ऊपर फोकस करिएगा तो ये सारी चीज़ें खुद इग्नोर हो जाती है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना इस्तग़फ़ार का पढ़ना सबसे पहले बताऊंगी कहाँ से शुरू किया। एक यूट्यूब पे ही एक लेडी हैं, उनका चैनल है इस्लामिक, और वो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड, वजीफ़े से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह को अगर आपको कामयाब करना होगा ना तो रास्ते समझ में नहीं आते, लेकिन जब अल्लाह के सामने आप झुक जाते हैं, उनसे दुआ करते हैं, तो अल्लाह ना रास्ता खोल देता है। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, आप करते हैं कि नहीं। जब मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया, मैं हर नमाज़ में यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी कोई एक वीडियो वायरल हो जाए जिससे मेरा चैनल जो है मोनेटाइज़ हो जाए, वॉच टाइम का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब आप चैनल बनाते हैं तो एक-एक घंटे, आधे-आधे घंटे बहुत मुश्किल से हम काउंट करते हैं, लेकिन 1 साल तक नहीं हो पाता। फिर उसके बाद बहुत सारा वॉच टाइम आपका घटने लगता है। जहाँ आपने एक दिन में 1 घंटा किया होगा, अब 1 साल के बाद ना एक दिन में 40-50 घंटे घट जाते हैं। अब 40-50 घंटे करने में
में कितना मेहनत लगता है, और घटने में बस तुरंत घट गया। तो इसलिए मेरा बहुत माइनस हो रहा था। तो मैं यही दुआ करती कि अल्लाह पाक मेरी कोई एक तो वीडियो ऐसी हो, इतने लोग की वायरल जाती है, मेरी भी चली जाए और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। फिर उनकी जो वीडियो, जो सिस्टर की बता रही हूँ, उसकी वीडियो एक बार मेरे सामने आई और वो हमेशा इस्तग़फ़ार की ही ख़ास तौर पे आती थी मेरे सामने कि इस्तग़फ़ार पढ़ें 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ते, 7 दिन, अलग-अलग टाइमिंग 21 दिन, तो आपकी लाइफ़ ना चेंज हो जाएगी। तो मैं सोची कि जब वो 3 दिन का और 7 दिन का बताती थी, तो वहाँ 10,000, 5,000, 3,000 ऐसे इस्तग़फ़ार एक दिन में पढ़ने का वो बताती थी। मैं देखती थी, फिर सोचती थी कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मेरे से कैसे हो पाएगा? यूट्यूब भी, घर का काम भी, और फिर इतनी बार मतलब इस्तग़फ़ार पढ़ना, इतना तो मुझे वक़्त भी नहीं मिलेगा फ्री टाइम कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ूँगी। जैसे कि आप लोग भी सोच रहे होंगे, इतना 3,000 बहुत होते हैं, 5,000 बहुत होते हैं, 7,000 बहुत होते हैं इस्तग़फ़ार एक दिन में मतलब पूरा करना। तो ऐसे ही उनकी वीडियो हमेशा आती रहती थी, मैं देखती थी, फिर छोड़ देती, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पता नहीं क्या एक दिन दिमाग में आया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ करना चाहूँ, शुरू करूँ तो अल्लाह जो है नंबर माँगता है। अल्लाह को जो पास फ़ेल करने के लिए नंबर थोड़ी चाहिए होता है, अल्लाह को नीयत देखनी होती है। तो मैंने सोचा मैं शुरू करूँगी इंशाअल्लाह, और मैं जो है ना ये कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, नहीं भी पढ़ पाऊँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह बेशक नीयत देख रहा है। दिल से पढ़ूँगी जितना भी पढ़ूँगी। जब मैंने स्टार्ट किया तो वो पिछले महीने की ऐसी कोई तारीख़ होगी, 21 या कुछ, 21 नहीं, 25-26 ऐसे कुछ तारीख़ से मैंने स्टार्ट किया था। वो तो याद नहीं मुझे कौन-सा तारीख़ था। तो लेकिन 26-27 होगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो मेरा एक तो कोई टाइमिंग नहीं था, मतलब मैं कभी असर में भी पढ़ लेती थी, कभी ज़ोहर में भी, कभी इशा में भी, मतलब कोई ऐसा फ़िक्स टाइम नहीं था कि मुझे इस टाइम 1 घंटे बैठ के पढ़ना है, क्योंकि बैठने का ही टाइम नहीं था। तो मैं क्या करी, मैंने सोचा कि चलो जिस टाइम भी टाइम मिलेगा पढ़ लूँगी। तो जिस भी नमाज़ के बाद फ़ुर्सत मिलती तो मैं पढ़ लिया करती थी, और जितनी मुझे पढ़ने का टाइम मिलता उतना ही पढ़ती थी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 300 बार पढ़े होंगे एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 300 बार या 500 बार। इससे ज़्यादा जो है मैंने इस्तग़फ़ार नहीं किया। कभी 100 करती थी, कभी 10 ही करती थी, कभी 20 ही करती थी, और कभी 200 करती, कभी 300, इससे ज़्यादा नहीं की। अभी भी करती हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा जो टाइमिंग कोई फ़िक्स नहीं था, और ना ही नंबर का कोई फ़िक्स था। मैं यही सोचती थी कि अल्लाह नियत देखता है बेशक, और मैं इस्तग़फ़ार करती थी, दुआ करती दिल में कि मेरी भी कोई वीडियो निकल जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, मेरी जो ये टेंशन है दिमाग की ये दूर हो जाए, है ना? और व्यूज़ के लिए तो मैंने दुआ किया है, बिल्कुल व्यूज़ के लिए बहुत दुआ किया है, हर कोई व्यूज़ के लिए दुआ करते हैं कि अच्छे व्यूज़ आएँ। लेकिन व्यूज़ के लिए ना जब मैं ये दुआ करती थी कि मेरी एक वीडियो वायरल हो जाए, इससे पहले व्यूज़ के लिए दुआ करती थी। लेकिन जब मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया ना, तो सारे मसले खुद हल हो गए, मतलब व्यूज़ का लेवल भी ठीक हो गया। अभी देखती हूँ मैं अपना वाईटी, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा करती हूँ, और मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा ही वाईटी है, और मेरे ही कहाँ 10-20 व्यूज़ आते थे, अब मतलब माशाअल्लाह 1000 से क्रॉस है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन ये सारे रास्ते अल्लाह ने ही खोल दिए, अल्लाह ने ही चीज़ें दिखाई। मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया, और कुछ ही दिन इस्तग़फ़ार मैंने किया कि मेरा व्यूज़ का लेवल सेट हो गया। मैं एक वीडियो वायरल का वैसे इंतज़ार करती थी, कब वायरल होगा, कब वायरल होगा, लेकिन वायरल बाद में हुआ, पहले अल्लाह ने व्यूज़ का लेवल मेरा सही किया। अल्लाह पाक ने जो मेरे 20-30 व्यूज़ से मेरे 500 हज़ार तक पहुँचा दिया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा कर्म है ये। जिसके 20-30 व्यूज़ आते हैं उसके 100-200 व्यूज़ आ जाएँ, इतनी खुशी होती है, और मेरे तो 1000-2000 आ जाए तो कितनी खुशी होगी, बहुत होगी। तो मैं बहुत खुश होती थी, और फिर इस्तग़फ़ार करती, नमाज़ पढ़ती, दुआ करती कि एक वीडियो वायरल हो जाए। फिर एक दिन वो वक़्त आ ही गया जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई, और उसमें अब जो है 40,000 से ज़्यादा मतलब कि व्यूज़ आ चुके हैं। उससे उस टाइम की बात बताऊँ तो मेरे 1500-1600 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था, और 1500 मेरे पास पहले से थे, तो 3 हो गए, और बाकी वीडियो भी मेरी 9000, 8000, 6000, 7000 गई थी, उनसे भी मुझे 300-500 वॉच टाइम मिल गया था। तो सारा काउंट हो कर के मेरा चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा कर्म है, आप सबकी दुआएँ हैं,
मेरी मेहनत है, मेरे शौहर का सपोर्ट है, इन सब की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मोनेटाइज़ होने में जो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा हर कोई करते हैं और समझ नहीं आता, लेकिन मेरा जो रास्ता जो किसी ने दिखाया वो अल्लाह ने दिखाया, और जिसके ज़रिए दिखाया वो है इस्तग़फ़ार। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा और इस्तग़फ़ार पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, दुनिया आख़िरत सब संवर जाती है। मैं यही कहूँगी, अगर आपके व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ का मसला है, व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ भी आपका मसला है चैनल को लेके, पर्सनल लाइफ़ में मसला है ना आपके, तो आप इस्तग़फ़ार करिए। और जैसे कि मैंने किया, मैंने आपको इसीलिए पूरी स्टोरी बताई कि मैंने कोई नंबर वाइज़ नहीं किया है कि मैंने 2-2 3-3 हज़ार बार इस्तग़फ़ार किए हों। मैं कभी भी नंबर वाइज़ कोई चीज़ होती है तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक कोई नंबर से तो पास करते नहीं हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि नंबर से पास करेंगे। हर जगह यही है कि किसी ने अगर 100 बार इस्तग़फ़ार किया, किसी बंदे ने 3 बार किया, 3 बार वाले का इस्तग़फ़ार दिल से निकला है, 100 वाले का इस्तग़फ़ार बस ऐसे ही वही बस होता है ना कि मौज मस्ती में कर लिया, बस ध्यान नहीं है उधर, तवज्जो नहीं है उधर, तो फिर उसका कबूल नहीं होता। तो मैंने यही सोचा कि मैं जितनी बार भी करूँगी इस्तग़फ़ार, इतना क्वांटिटी नंबर में नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना भी करूँगी दिल से करूँगी, अल्लाह को याद करके करूँगी, और जो मेरी नीयत है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, इसी को मन में लेके करूँगी। और बेशक अल्लाह के हाथ में कामयाबी है, बेशक वो जो चाहता है वही होता है। तो मेरी बहनों, आपका कोई भी मसला है ना, पर्सनल लाइफ़ में है, यूट्यूब पे है, सब हल हो जाएगा। एक बार इस्तग़फ़ार करना शुरू करिए। कोई टाइमिंग नहीं है, आपके पास कोई टाइमिंग है तो बहुत अच्छी बात है, फ्री टाइम में आप बच्चों को स्कूल भेज के तब 1 घंटे कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई टाइमिंग नहीं है तो चलते-फिरते कर लिए। चलते-फिरते भी मैंने किया है, बहुत बार किया है चलते-फिरते। चलते-फिरते ये है कि कोई काम में लग गए तो ध्यान से भी उतर जाता है, तो नमाज़ के बाद मैंने ज़्यादा किया है, चलते-फिरते भी जब याद आ गया तो कर लेती हूँ, अभी भी कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा जो है मैंने कुछ टैग्स सेटिंग जो एसईओ वगैरह होता है उसका तरीका चेंज किया। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं उसका तरीका आपसे शेयर करूँगी, क्या लगाया मैंने, किस तरह से किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा इस्तग़फ़ार का पावरफुल वज़ीफ़ा किस तरह से आपको करना है। तो ज़रूर से इसको एक बार ट्राई करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।